गुड मॉर्निंग चर्च। शुभ प्रभात आप सभी को और आप सबका स्वागत है आज के इस सभा में, ऑनलाइन सभा में। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं, सुरक्षित है प्रभु के अनुग्रह में। सो आइए फिर से ऑनलाइन इस कलीसिया में आपका स्वागत है और आगे हम बढ़े। आज का हम वचन देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आज कुछ खास घोषणाएं हैं मेरे पास और उस घोषणा के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ध्यान से इस घोषणा को सुनना। बहुत सारा हम बदलाव हम देखेंगे आने वाले हफ्ते से। जैसे हम कह रहे थे, अगला संडे से यानी कि 1 नवंबर से हम पहले स्टेप ले रहे हैं एनएलसी की जो सभाएं हैं वो खोलने की। हमने ऑलरेडी मेंस चर्च शुरू किया है मंगलवार के दिन और मंगलवार के दिन मिल रहे हैं। तो अगला संडे जो 1 नवंबर है, हम सुबह जो है रविवार सुबह 10 बजे यूथ कलीसिया होगा, नौजवानों का कलीसिया 10 बजे से। और जो लोगों ने नाम नहीं दिया प्लीज गैरी भाई को नाम देना। और हम चाहते हैं कि आप सब चीजों का पालन करें। आप सोशल डिस्टेंस के साथ हम मिलेंगे और जो भी कानून है, जो भी रूल है उसका पालन करें। सो यूथ जो है मिल रहे हैं सुबह 10 बजे और उसके और एक मीटिंग शाम को 5 बजे जो है लेडीज का चर्च होगा। अभी हमने मेंस को अलग किया है, लेडीज को अलग किया है, यूथ को अलग किया है, ताकि घर में से एक एक करके सभा में आए, बाकी लोग घर में रहे। ठीक है, और ये ट्रायल रन है, ये ट्रायल है, देखेंगे आगे हम किस तरह से बदलाव कर पाएंगे। फिलहाल संडे सुबह यूथ का चर्च होगा और उसी संडे शाम को लेडीज लोग, महिलाएं आएंगे। नौजवान जो गर्ल्स है वो नहीं, यूथ वो सुबह आ गए हैं। सो लेडीज शाम को आएंगे और मंगलवार के दिन मेंस मीटिंग होगा। ओके, सो खास करके संडे की जो सभा में आ रहे हैं सुबह और शाम को, आपको जो आ रहे हैं आपको फोन करके या मैसेज करके गैरी को बताना है, गैरी भाई को, कि आप लोग आ रहे हैं, ताकि हम आपके लिए सीट रखें और हम ज्यादा लोगों को भर के न ले, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, दूर दूर बैठना है। वो एक चीज, कुछ चीजें वहां लिखी है, हमने स्टिकर लगाया है, कहाँ हाथ नहीं लगाना है, कैसे बैठना है, मास्क के साथ, दूरी रखने के साथ। तो प्लीज उसका पालन आप करें। किसी को हाथ ना मिलाए, किसी को गले ना मिलाए, माफ करना ये सब कहना पड़ रहा है कलीसिया में। हम थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और आप प्लीज इस चीजों का आप पालन करें। आमेन। सो गैरी भाई को प्लीज बता देना, संडे सुबह यूथ और शाम को लेडीज होगा। कोई बच्चे सभा में नहीं आएंगे, बच्चे लोग, इसलिए हमने पुरुष और स्त्री को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चों का कोई ना कोई एक देखभाल करे और घर पे रह के। ओके, और जो छोटे छोटे बच्चे अगर रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बच्चों के साथ घर पे रहिए फिलहाल। तो जब आप अपने बच्चों को, अगर माँ देखभाल कर रही है तो पुरुष डैडी आ सकता है चर्च, डैडी या कोई और देखभाल करे अपने बच्चों को, छोटा है तो लेडीज आप चर्च में आ सकते हैं। इस तरह से हमने फिलहाल प्लानिंग किया है। ओके, सो इस तरह से आप आए और सब चीजों का पालन करें। दूसरी बात, और एक अच्छी बात है, अच्छा मैं बोलने से पहले, कोई बच्चे सभा में ना आए और जो 60 के प्लस है उम्र, 60 प्लस 60 प्लस जो बुजुर्ग है, वे भी आप सभा में मत आइएगा, क्योंकि आप जो बच्चे हैं और 60 प्लस है उनके लिए हम कुछ सोच रहे हैं, हम आपको बताएंगे। फिलहाल 1-2 संडे आप रुकिए, प्लीज मत आइएगा। आपके लिए हम वीडियो से वचन हम भेजते रहेंगे, हम वीडियो से भी वचन आप अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको वचन बारी बारी से मिलता रहे। और एक अच्छी बात है, आज हमारा पहला एनएलसी का वर्शिप वीडियो लॉन्च होने वाला है। अनीता और प्रकाश ने बहुत ही बढ़िया गीत गाया है, अनुवाद करके और वीडियो करके हमारे लोकल जगह पे खूबसूरत वीडियो बनाया है। और हम आशा करते हैं कि, और हम प्रार्थना करेंगे आज कि ये वीडियो बहुत से लोगों को हृदय को छुए और बहुत से लोग प्रभावित हो और परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर की आराधना करें। तो हम थोड़ी देर में वीडियो के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप देखिए, यही आज का आराधना वर्शिप सॉन्ग है और आप एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। आमीन। और
आज मैं वचन नहीं बांट रहा हूं। आज हमारा एक मित्र है पास्टर अनिल, वो बिरला से है और बिरला में वो सेवकाई करते हैं, अलग अलग तरीके से बिरला में कलीसिया की अगुवाई करते हैं और वो आज का वचन लेकर आएंगे। मैं थोड़ी देर में उसका स्वागत करूंगा और मेरे बाद वही वचन लेकर आएंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करके हम आगे बढ़े। हम प्रार्थना करेंगे। आज के जो अनीता और प्रकाश का जो वीडियो है लॉन्च हो रहा है, ओके, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु बहुत इस्तेमाल करे इस वीडियो को और हम देखें आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे गीत हमारे जो संगीतकार हैं, जो वर्शिप लीडर है, लिखे और हम रिकॉर्ड करें और ये सेवकाएं आगे बढ़े। हमें सो ये हम प्रार्थना करेंगे एक अद्भुत अभिषेक इस गीतों पर आए और हमारे वर्शिप टीम पर आए और प्रभु आशीष करे। ओके, सो और उसके बाद हम पास्टर अनिल का हम स्वागत करेंगे जो आज का वचन लेकर आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु खास करके सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं जो गीत है मेरे साथ ही रहना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस गीतों आशीष कर। पूरे टीम के लिए धन्यवाद जो तैयारी की है, प्रकाश और अनीता और बाकी सब जो टीम है, प्रभु उन्हें भी आशीष कर और प्रभु इनकी मेहनतों को पिता आप अभिषेक कर, इस गीत को अभिषेक कर और बहुत से जीवनों तक पहुंचे और ज्योति लाए। प्रभु बहुत से हृदय को आपके पास लेकर आए ये गीत और आपकी आराधना करने में प्रभु मदद करें। हम अभिषेक मांगते हैं और बहुत से लोगों तक ये पहुंचे। प्रभु आशीषमय हो आपके राज्य के लिए। प्रभु धन्यवाद। उसके साथ साथ आज के वचन के लिए प्रभु पास्टर अनिल के लिए धन्यवाद। और प्रभु जैसे वचन आएगा प्रभु हमारे हृदय को खोल, हमारे कानों को, हमारे आत्मिक कानों को खोल, ताकि दिल खोल कर इस वचन को हम स्वीकार करें और इस वचन पे विश्वास करके कार्य में डालें। आशीष कर। धन्यवाद प्रभु पास्टर अनिल के लिए और उनकी कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमेन। सो आइए हम पास्टर अनिल का स्वागत करें और हम वचन उनसे सुनेंगे। आमेन। हाय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों, आज एक विशेष विषय पर बात करने के लिए आपके सामने मैं आया हूं और मेरी ये गुजारिश है कि ये जो वचन आपने आखिरी तक सुनना है, क्योंकि आज के इस दौर में परमेश्वर के ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के दिल की बातें आज इस शाम के समय पर दिखाएं और मदद करें कि उस वचनों के ऊपर हम चल सकें। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। यीशु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं, हमको चलाते हैं। त्रिएक परमेश्वर आपकी हम आराधना करते हैं और महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ आप हैं, इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दिल की बातें, परमेश्वर की मन की बातें हम जो सबको जो मुझे सुन रहे हैं समझने के लिए मदद करना। हमारे आत्मिक कान को खोलना पवित्र आत्मा, ताकि सुनने वाले वचन सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं, उस वचन के अनुसार हम चल सके। मुझे भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर देना। आज का विषय हम सबके लिए आशीष का कारण बन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों, जय मसीह की। आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सम्मुख आया हूं और जो विषय यह है, मंदिर के बारे में बात करने के लिए। मैं संसार के मंदिरों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक मंदिर की बात कर रहा हूं, जिसमें परमेश्वर वास करते हैं, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती है,
परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य होता है, उस मंदिरों के बारे में बात करने के लिए आया हूं। दुनिया की नजर में जब हम देखते हैं, दुनिया के लोगों की बातों से, दुनिया के लोगों के विचारों से हमको पता चलता है मंदिर मतलब जो पिलर्स डाल के खड़ा किया हुआ, नहीं तो छोटा सा इमारत करके खड़ा किया हुआ मंदिर है। और दुनिया विश्वास करती है कि उस इमारत के अंदर जो परमेश्वर निवास करते हैं और उसको वो शुद्ध रखते हैं, उसको वो पवित्र रखते हैं। अंदर जब जाते हैं वो चप्पल नहीं डालते हैं, अंदर जब जाते हैं तो शरीर में कोई बुरी चीजें हैं, अपने हाथ में कोई बुरी चीजें हैं, जो तंबाकू हो, बीड़ी हो वगैरह, उसको वो बाहर फेंकते हैं और मंदिर को जाते हैं। उनके मन में यह विचार रहता है कि उस मंदिर में भगवान है। लेकिन दोस्तों, उसके बारे में बात करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं उस परमेश्वर ने मुझे और आपको पौलुस के द्वारा प्रकटीकरण किया हुआ परमेश्वर के सच्चे मंदिर के बारे में बताने के लिए आया हूं। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के मंदिर में, पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने कहा था तंबू बनाओ। उसके बाद में परमेश्वर ने सोलोमन के द्वारा इज़राइल में मतलब यरूशलेम में एक भव्य मंदिर को खड़ा कर दिया। और सोलोमन उस मंदिर के अंदर जब प्रतिष्ठित कर रहा था तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर के ऊपर आई। परमेश्वर की वो हिडन ग्लोरी हम बोलते हैं, शखैना, वो परमेश्वर के मंदिर में आया और मंदिर पूरा भर गया उस अभिषेक से। लेकिन दोस्तों, वो पुराने नियम की बात थी, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर दिल में नहीं, मेरे प्यारों, मंदिरों में रह करते थे, तंबू में रहा करते थे। और जो लोग उस मंदिर के पास आते थे, तंबू के पास आते थे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते, और उधर याजक खड़े रहते और याजक उस मंदिर की सेवकाई करते हुए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बन जाते थे। लेकिन मैं न्यू टेस्टमेंट, प्रभु यीशु मसीह संसार के आने के बाद में जो बताने वाले मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं। प्रेरितों के अध्याय में एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। उस वचन को पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा परमेश्वर किस मंदिर के बारे में बात करता है। प्रेरितों का कार्य 17 अध्याय का 24वां वचन, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए और आज जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करते हैं, वो परमेश्वर की वाणी प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं, वो कहते हैं मैं मनुष्यों के हाथों से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता हूं। मैं उस इमारतों पर निवास नहीं करता हूं जो मनुष्य ने अपने ताकत से, अपने पैसों से, अपने चीजों से बनाई है। अगर परमेश्वर उस इमारतों पर निवास नहीं करते हैं तो किधर निवास करते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। वो कैसे निवास करते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो समझने के लिए एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। एफेसियंस की पत्री उसका 3 अध्याय का 17वां वचन, एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। ओके, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और विश्वास के द्वारा मसीही तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। इधर 17 वचन में क्या लिखा है? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मेरे प्यारों की, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोरिंथियंस की पत्री में 3 अध्याय के 16 वचन आप सबको पता है। परमेश्वर कहते हैं तुम परमेश्वर के मंदिर हो
और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करती है। परमेश्वर की आत्मा मतलब परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, वो आत्मा के स्वरूप में हमारे अंदर निवास करता है। एफिशियंस में पौलुस कैसे कहता है निवास करता है? वो व्यक्ति बनकर नहीं, वो मनुष्य बनकर नहीं, वो मेरे प्यारों के हमारे विश्वास के द्वारा हमारे अंदर वो निवास करता है। इसका मतलब है कोरिंथियंस में पौलुस कहता है उस वचन के अनुसार आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे बाहर रहना पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके दिल में रहना पसंद करते हैं, हमारे अंदर रहना पसंद करते हैं, हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, हमको वो सुनना चाहते हैं, हमारे साथ वो आनंद मनाना चाहते हैं, हमारे साथ एक गहरी संगति करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाणी कहती है मेरे प्यारों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता माना है, अगर आपने अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर पश्चाताप किया है और उस परमेश्वर को आपने अपने दिल में आपके साथ रहने के लिए बुलाया है, तो मेरे प्यारों आप उसी दिन उसके मंदिर बन गए जिस दिन आपने उसको बुलाया था। उस दिन से वो आपके साथ रह रहे हैं। इसीलिए याद करना, एक बात विशेष रूप से मन में रखना कि परमेश्वर बाहर वस्तुओं में नहीं, परमेश्वर बाहर इमारतों में नहीं, परमेश्वर बाहर लोगों के अंदर नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर निवास करते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के रूप से। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है मेरे प्यारों। यही पौलुस कहना चाहता है। अभी कोई भी जब इमारत डालते हैं, इमारत के लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। आज बहुत जगहों पर हम जब देखते हैं इमारतों को, इमारतें ऐसे टूट के गिरती हैं। बाहर देखने के लिए अच्छा पेंट होता है, कलरिंग बहुत सुंदर होता है, दिखने के लिए कि वाव एक्सीलेंट हमारे मुंह से निकलता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में हमको पता चलता है कि वो इमारत पूरी निकलकर नीचे गिर गई। ऐसे क्यों होता है मेरे प्यारों? कि हमको समझना है, पेंट में बिल्डिंग की ताकत बसती नहीं है, या जमीन के ऊपर जो चीजें हैं जिसके द्वारा बनाया है उसमें बिल्डिंग की ताकत नहीं बसती है। बिल्डिंग की असली ताकत फाउंडेशन में बसती है। मतलब जमीन के अंदर, जमीन की गहराई में जितना आप अंदर खोलोगे और फाउंडेशन डालोगे, उतना बड़ा मजबूती से इमारत ऊपर से खड़ी होती है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बाहर की इमारतों पर नहीं, वो हमारे अंदर जो रहना पसंद करता है, और उसने हमको मंदिर बनाया है। और उस मंदिर को, मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की इमारत बनता है तो उस इमारत की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो आत्मिक इमारत की फाउंडेशन क्या है? किसमें हम अपने इस मंदिर को मजबूताई से खड़ा कर सकते हैं? किस मंदिर में परमेश्वर वास करते हैं? मेरे प्यारों, कि हम शरीर में ताकत है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा मंदिर मजबूत है, या हम बुद्धिमान हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम देखने को सुंदर हैं, हमारे अंदर अच्छी खूबियां हैं, हम पैसे वाले हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर के मंदिर को मजबूत नहीं बनाती। तो दोस्तों, मुझे और आपको जानना है, तो परमेश्वर का यह मंदिर है जिसमें परमेश्वर निवास करते हैं, तो इसकी नींव या फाउंडेशन मजबूत कैसे बन सकता है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देकर मेरे प्यारों बाइबल में हमको सिखाते हैं। ध्यान से सुनना। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को पढ़ोगे, उसमें वर्स 24 to 27 एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और वो एग्जाम्पल फाउंडेशन के बारे में बताता है। सुनिएगा। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 27, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई है।
और ये कहानी ये एक मजबूत बुनियाद के बारे में बताता है। इसीलिए दोस्तों आप इस कहानी को सुनिएगा। इससे पहले आपने बहुत बार सुना होगा, आज हम दूसरे सिरे से इसको सीखेंगे। एक गांव में दो लोग रहते हैं। एक जो था वो बुद्धिमान था, दूसरा जो था वो मूर्ख था। यीशु मसीह ये बातें कहते हैं। ये बुद्धिमान ने और मूर्ख व्यक्ति ने दोनों ने अपने लिए घर बांधने को सोचा और दोनों ने काम शुरू किया। मूर्ख ने अपना घर रेती या बालू हम बोलते हैं उसके ऊपर बांधने के लिए निर्णय लिया और बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर या पत्थर के ऊपर बांधने के लिए योजना बनाई। दोनों ने काम शुरू किया, दोनों का घर खड़ा हो गया। मूर्ख व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आसान रास्ता ढूंढा, लेकिन बुद्धिमान बहुत मेहनती था, उसने चट्टान को चुना जो मुश्किल था। दोनों के घर बांध के खड़े हो गए। यीशु मसीह कहते हैं, बहाड़ें आई, आंधी चली, हवाएं निकली, बारिश आया और दोनों घर को लगा। दोनों घर को एक ही रीति से आकर चट्टान को और रेती पर बनाए हुए घरों को लगा। लेकिन दोस्तों बाइबल का वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये आंधी तूफान ने रेती पर बनाए हुए घर को तोड़ के खत्म कर दिया, लेकिन चट्टान पर बनाया हुआ घर मजबूती से खड़ा रहा। यह क्या कहता है? यह कौन सी बुनियाद की बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है? मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं, बुनियाद परमेश्वर के वचन है, फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर उसके वचन से बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर अपने वचन को बहुत इज्जत देते हैं। अगर आप 138 भजन संहिता उसका पहला और दूसरे पद को पढ़ोगे तो उसमें बताया है कि यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक स्थान दिया। दोस्तों जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है वो फाइनल है। परमेश्वर भी खुद चाहकर उसको बदल नहीं सकता है। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन जीवन देते हैं, शून्य से सब कुछ बनाते हैं, अनहोनी को होनी करते हैं, मुर्दे को जिंदा करते हैं, लंगड़े को चलाते हैं। यह ताकत है परमेश्वर के वचन में। और यीशु मसीह इस जगह पर कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति मेरे वचन को सुनेगा और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा, बातों को मानकर, आज्ञाओं को मानकर, वो उस व्यक्ति के जैसा है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया। मूर्ख व्यक्ति वो है परमेश्वर की बातें सुनता है और परमेश्वर की बातों को समझता है, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, वो है। आप डिसाइड करिए दोस्तों कि आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं, मूर्ख व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति मतलब रेती पर, मतलब बुरे चीज, गलत चीज करते हुए अपने जीवन को अपने मर्जी से जीना। बुद्धिमान मतलब अपने मर्जी को छोड़कर परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनना, यीशु मसीह जैसे चले वैसे जीवित बिताना। दोस्तों हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। कैसे? विश्वास के द्वारा। अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है तो इस मंदिर को मजबूत तभी मिलता है जब हम परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार चलते हैं। नहीं तो मेरे प्यारों, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता नहीं, वचन को जानता नहीं, वचन को समझता नहीं, वचन के अनुसार चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। उन्हीं के मुंह से आप सुनते हैं निराशा की बातें। जो व्यक्ति का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, मेरे पर आंधी चलने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी हवा चलेगी जो घर गिर जाता है।
ऐसे आजकल हमारे कलीसिया में विश्वासी होते हैं। छोटी सी परीक्षा आई, छोटी सी बीमारी आई, छोटी सी तकलीफ आई, किसी ने दर्द दिया, मुश्किल किया, पति ने मुश्किल किया या किसी पड़ोसी ने कुछ कहा, हम विश्वास छोड़ देते हैं, चर्च में आना बंद करते हैं, बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, विश्वासियों से मिलना बंद करते हैं। आप जानते हैं क्यों होता है? यह होता इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का जो फाउंडेशन रेती पर डाला है। वो बहुत अपने आप के ऊपर दया करता है, सेल्फ पिटी उसको बोलते हैं। वो चाहता है कि सब लोग मुझे प्यार करें, सब लोग मुझे समझें, सब लोग मेरी बातें माने। मेरे प्यारो, ये सोच रखने वाला बालू पर घर बनाने वाले उस मूर्ख व्यक्ति के जैसा है। आप कैसे हैं? आपने अपना विश्वासी का मंदिर या परमेश्वर जिसमें निवास करता है, वो आपने किस फाउंडेशन के ऊपर डाला है? दोस्तों, आप ऐसे व्यक्ति हैं क्या बाइबल को हाथ नहीं लगाते हैं? आप ऐसे व्यक्ति हैं क्या परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी झूठ पर विश्वास करना पसंद करते हैं? मेरे प्यारा, झूठ से परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। झूठ बोलकर, झूठ दिखाकर, झूठ प्रोपेगेंडा बताकर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा सच्चाई से होती है, सच बोलने से होती है, सच्चाई से जीवन बिताने से होती है, परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारी बनने से होती है। बहुत बार हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप से हम झूठ बोलते हैं, दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं हम पवित्र हैं, अच्छे हैं, परमेश्वर चाहता है वैसे जीते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हम अपने आप को धोखा देते हैं और मूर्ख बनाते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बाइबल में बताकर आपको इस मैसेज को मैं पूरा करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर जब हमारे मंदिर को देखते हैं, परमेश्वर बाहर की चीजों को नहीं देखते हैं मेरे प्यारों। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई इमारत बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, तो अच्छा डिजाइन होती है, तो हमको लगता है बहुत बड़ा बढ़िया बिल्डिंग है। लेकिन मेरे पर इंजीनियर को पता है, या जो बिल्डिंग बांधता है उनको पता है कि बिल्डिंग के अंदर ताकत कितनी है। उसी रीति से बाहर से मैं एक अच्छा विश्वासी दिखाने की कोशिश करूंगा तो लोगों के नजर में मुझे वाहवाही मिलेगी। मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, मैं बाइबल पढ़ने की दिखाता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन परमेश्वर हमारे बाहरी चीजों से इंटरेस्टेड नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल के अंदर वास करना चाहता है, दिल को देखना चाहता है। एजिकेल की किताब में अगर आप 8वें अध्याय को पढ़िएगा, 8, 9, 10 एंड 11, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं एजिकेल की किताब में 8वें अध्याय की शुरुआत में परमेश्वर की उपस्थिति हम यरूशलेम में देखते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक यरूशलेम के मंदिर में देखते हैं। लेकिन 11 अध्याय में जब आते हैं, वो सारी महिमा, वो सारा अभिषेक मंदिर से निकाल दिया जाता है, मंदिर में नहीं रहता है मेरे प्यारों। कारण कौन है? मेरे प्यारों, इज़राइल के लोग थे। याद रखना, परमेश्वर अपने मंदिर से बहुत प्रेम करते हैं। पुराने नियम में वो मंदिर इमारत थी, वो मंदिर यरूशलेम में था, वो मंदिर में लोग आकर आराधना करते थे। उस मंदिर से भी परमेश्वर प्रेम करते थे और कभी नहीं चाहते थे उस मंदिर के अंदर कोई गलत या गंदा काम हो। और आज यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, इमारतों से नहीं दोस्तों, हमसे प्रेम करते हैं। और वो भी नहीं चाहते हैं मेरे और आपके अंदर कोई गंदगी हो। बाइबल के वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिताजी के मंदिर में प्रार्थना करने को जाता है, उधर बहुत से लोग मेरे प्यारों जानवरों को, पशु पक्षियों को बेचने के लिए मार्केट लगाते हैं। यीशु मसीह को देखकर गुस्सा आता है। यीशु मसीह उनके ऊपर डंडा चलाता है, उनको भगाता है उधर से, उनके सारे मेज को और उनकी चीजों को मेरे प्यारों नीचे उड़ाता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने मंदिर को खराब होते, परमेश्वर कभी भी अपने मंदिर को बुरा और गंदा होते देखना पसंद नहीं करता है। दोस्तों, आज उस परमेश्वर ने आपको और मुझे उसका मंदिर करके चुना है। एजिकेल की पत्री में जब आप पढ़ते हैं तो आपको 3 चीजें मिलती हैं दोस्तों, 3 भाग मिलते हैं। मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, मैं तुरंत आपको बताता हूं। परमेश्वर हमारे बाहर नहीं, हमारे दिल की गहराई को देखते हैं।
हमारे दिल की गहराई में कितनी गंदगी है, इतनी बुराई है, कितनी जो फिल्दीनेस है, या जो असह्य जो बोलते हैं कि गंदा चीजें बोलते हैं, वो कितने हमारे अंदर भरे हैं, वो परमेश्वर देखता है मेरे प्यारों। परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। आजकल के विश्वासी कपटी होते हैं, बाहर मेरे प्यारों एक रीति का जीवन जीते हैं और दिल के अंदर गंदा जीवन जीते हैं, बुरा जीवन जीते हैं। इस्राएल के टाइम पे यरूशलेम में जो रहने वाला टेंपल जो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था, बाहर से बड़ी इमारत थी और बाहर से देखने के लिए बहुत अच्छा था मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर एजिकेल को मंदिर के अंदर लेके जाते हैं और अंदर के चीजों को दिखाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारों 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे वचन में लिखा है, उधर ये जो सामने वाला गेट के पास परमेश्वर उनको लेके जाते हैं। आप पढ़िएगा, मैं थोड़ा एलिगोरिकल बताता हूं ताकि मुझे नए नियम के मंदिर के बारे में समझाने के लिए। जब ये 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे वचन में हम देखते हैं, उधर एक सामने गेट होती है और उधर जो गेट के सामने लोग मूर्ति पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। जब आप उसको पढ़ते हो, आइडल ऑफ जलस करके, मेरे प्यारों की जलस करने वाली, ईर्ष्या करने वाली मूर्ति उसके गेट के सामने खड़ी होती है मेरे प्यारों। मतलब इज़राइल के लोग, चुने हुए लोग, परमेश्वर ने बुलाए हुए लोग मूर्ति के सामने खड़े होकर मंदिर के अंदर उनने मूर्ति लगाई है और उस मंदिर के अंदर रहने वाले मूर्ति की आराधना करते हैं। दोस्तों, आप कहोगे कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं करता हूं, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं जिंदा खुदा को आराधना करता हूं। मेरे प्यारा, मूर्ति का मतलब कोई भी आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आइडल नहीं है मेरे प्यारों। मूर्ति का मतलब जो चीज भी हम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं वो परमेश्वर की नजर में मूर्ति है। यीशु से अगर हम इस धरती पर रहने वाले किसी चीज को यीशु से भी ज्यादा प्यार करते हैं तो उसका मतलब है एक मूर्ति है। शायद हो सकती है मेरी पत्नी, हो सकते हैं हमारे बच्चे, या हमारा अधिकार, या पैसा, या हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा पोजीशन, हमारा रूप, सुंदरता, मेरी पर कुछ भी हो सकता है। शायद आप अच्छे बैंड बजाते हैं, आराधना चलाते हैं, गिटार बजाते हैं, आपका आवाज सुंदर है, मेरे पर आप अच्छा गाना गाते हैं, अपने कलीसिया में आपको सबको वाहवाही करते हैं, मेरे पर आपके अंदर वो एक मूर्ति हो सकती है। मतलब जो चीज में हम अपने आप की महिमा प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जिस चीज में अपने आप की पीठ थपथपाना चाहते हैं, जिस चीज में परमेश्वर से भी ज्यादा अपनी वाहवाही बटोरना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक मूर्ति है। दोस्तों, इधर बाहर से सुंदर दिखने वाला इज़राइल के जब ये मंदिर के सामने जाता है, उधर सबसे पहले एक मूर्ति दिखाई देती है और वो मूर्ति मेरे प्यारों जलस की मूर्ति थी। और परमेश्वर यिर्मयाह को दिखाता है, ये मनुष्य पुत्र देख लोग अंदर क्या कर रहे हैं। आज आपसे मेरा प्रश्न है, कौन सी मूर्ति आपके अंदर है? आपके हैबिट्स बुरे, या कोई भी व्यक्ति आपके अंदर जो है उसको आपने मूर्ति बनाया है, या कोई आपकी आदतें हैं, कौन सी चीज या कोई भी वस्तु है? आप बताइए कि किसको आपने मूर्ति बनाकर आपके दिल में बसाया है। परमेश्वर दिल को देखने वाला परमेश्वर है मेरे पर। उसके बाद में जब हम देखते हैं चैप्टर 8 में वर्स 7 to 13 तक अगर आप देखते हैं मेरे पर, उस जगह पर परमेश्वर यिर्मयाह को और थोड़ा अंदर लेके जाता है और मेरे प्यार उस दीवार के, वो एक बड़ी दीवार रहती है लेकिन उसके अंदर चीजों को देख नहीं सकते आराम से, लेकिन उस दीवार के अंदर एक छोटा सा सुराग रहता है, उस सुराग से देख सकते हैं कि अंदर क्या होता है। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, ए मनुष्य पुत्र, उस दीवार को तोड़ना उस सुराग से और देखना उस मंदिर के अंदर क्या है। जब परमेश्वर का सेवक उस दीवार को तोड़ता है और मंदिर के अंदर जाता है तो अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे प्यारों, उधर गंदी चीजें हैं मेरे प्यारों, फिल्दी थिंग्स हैं, गंदी चीजें हैं, जो अशुद्ध चीजें हैं, अशुद्ध प्राणियां हैं, अशुद्ध पक्षियां हैं। बाहर से सुंदर दिख रहा है मंदिर, बाहर से रंग चमक रहा है, लेकिन जब और अंदर जाता है तो मेरे प्यारा उधर दिखाई देता है गंदे अशुद्ध प्राणियां, पक्षियां।
वैसा भी आज मेरे और आपके दिल में हो सकता है मेरे प्यारों। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। बाहर से अच्छे विश्वास से दिख सकते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, वर्शिप करते हैं, तालियां बजाते हैं, ताइस देते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, ये सब हो सकते हैं, लेकिन बाहर की चीजों का कोई महत्व नहीं है अगर हमारा अंदर सही नहीं है। इधर इस मंदिर में क्या हो गया, अंदर जब जाता है उधर गंदगी, अशुद्धता दिखती है मेरे प्यारों। कौन सी अशुद्धता आपके अंदर है? विश्वासी होकर नशेबाजी करते हो क्या? विश्वासी होकर अपनी शादीशुदा जिंदगी के बावजूद आप दूसरी औरतों के पीछे नजर डालते हो क्या? जो विश्वासी होने के बावजूद आपको सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पीने की आदत है क्या? विश्वासी होने के बावजूद आपके मुंह से गालियां निकलती हैं क्या? गंदे विचारों से आप भरे हैं क्या? विश्वासी होने के बावजूद भी दूसरों के बारे में चुगली लगाते हैं क्या? दूसरों के बीच में झगड़ा लगाते हैं क्या? सोचो मेरे प्यारों कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गंदगी और अशुद्धता हमारे अंदर भरी है। इज़राइल के मंदिर के अंदर वो प्राणियां और पशुएं हैं, उधर गंदगी, एबोमिनेशन चल रहा है, गंदगी चल रही है। आज वैसा ही उद्धार पाया हुआ विश्वास के अंदर हो सकता है, ऐसा ही गंद और ऐसा ही बुराई हो सकती है। अपनी परीक्षा करना, वो गंदगी परमेश्वर सहने वाला नहीं है, उस मंदिर को नाश करेगा। तीसरे अध्याय के 16वां फर्स्ट कोरिन्थियंस में कहता है परमेश्वर उस मंदिर को नाश करेगा जो अब परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है। मतलब ये सारी गंदगी, बुराई रहने वाला जो दिल है वो गंदा है मेरे प्यारों, और परमेश्वर उस मंदिर को नाश करेगा। और उसके बाद में परमेश्वर एजिकेल को और अंदर लेके जाता है। अगर आप पढ़ोगे 8वें अध्याय के 14 वचन से 17 वचन तक, और अंदर लेके जाता है मेरे प्यारों, मंदिर के पहले दरवाजे के पास, बाद में दीवार के पीछे, और परमेश्वर अभी इन द मिडल जो कोर्ट के पास लेके जाता है। ये बताता क्या है? परमेश्वर हमारे दिल के गहराई तक जा सकता है। परमेश्वर को कौन सा भी हमारा दिल का लहर नहीं रोक सकता है मेरे प्यारों। हमारे सोच के अंदर जाते हैं, हमारे दिल के अंदर जाते हैं, हमारे विचारों के अंदर जाकर हमारे दिल के अंदर क्या है वो हमको दिखाएंगे मेरे प्यारों। मनुष्यों को मूर्ख बना सकते हैं, पास्टर को मूर्ख बना सकते हैं, अपने पत्नी और बच्चों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एजिकेल परमेश्वर का सेवक ना देखने वाली चीजें परमेश्वर एजिकेल को अंदर लेके जाके दिखाता है। वो अंदर और अंदर और अंदर जाता है। जब वो अंदर की ओर जाता है, उधर बताता है मेरे प्यारों, जो औरतें थी जो तामूस करके एक बड़ी मूर्ति के सामने रो रहे थे, और उधर के याजक लोग थे मेरे प्यारों की, वो मूर्तियों की पूजा करते हुए उसकी आराधना कर रहे थे। आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा इधर क्या कहता है परमेश्वर। आज हमारी कलीसिया की औरतें किसके लिए रो रही हैं? नाश होने वाले आत्मा के लिए, या अपने पति के साथ झगड़ा करते हुए अपनी चीजों के लिए रो रही हैं? जो चीजें जरूरी नहीं है, जो चीजें मेरे प्यारों की महत्वपूर्ण नहीं है, उन चीजों के लिए रो रहे हैं, या सच्चे परमेश्वर के प्रेम करते हुए रो रहे हैं? मेरे प्यारों औरत सिस्टर लोगों ने सोचना है। और बाइबल कहता है पत्रस फर्स्ट पीटर में चैप्टर 2 में वो कहता है कि हम रॉयल प्रीस्टहुड हैं, हम परमेश्वर के याजकों का समाज है। दोस्तों, इधर जो मंदिर के अंदर रहने वाले याजक लोग दिखाने के लिए याजक थे, लेकिन परमेश्वर के उलट घूमे थे। वो परमेश्वर जिस जगह पर परमेश्वर का संदूक रखा जाता था उसको मेरे पैरों फेर के वो सूरज के, वो भगवान की आराधना करते थे। मंदिर के अंदर ऐसे काम होते थे, बाहर किसी को दिखता नहीं है, बाहर सब चंगा है, बाहर सब ठीक है मेरे प्यारों, लेकिन अंदर ऐसे गंदे काम होते थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके दिल के इस मंदिर में क्या है? आपने प्रभु को छोड़ दिया है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है? आपने परमेश्वर से प्रार्थना करना, विश्वास करना छोड़ दिया है? बाहर सब ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर आपका उसके साथ संगति नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, साथ ही नहीं है, तो मेरे प्यारों बहुत गड़बड़ होगी। मेरे प्यारों, अपने आप को परीक्षा करना, आपका मंदिर कैसा है? उसमें गंध है क्या? उसमें दुर्गंध है क्या? उसमें अशुद्धता है क्या? उसमें इस दुनिया की कोई चीजों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं क्या? कोई व्यक्ति को पोस कर बड़ा कर रहे हैं क्या? या कोई भी बुरी आदतों को फंसा कर उसमें बड़ा कर बन रहे हैं क्या? या आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में
पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर निवास कर रहा है। डिसाइड आप करो मेरे प्यारों। मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग ये YouTube को देखते हैं, आज वो अपने दिल की परीक्षा करें, अपने मन की परीक्षा करें और देखें अपने दिल में, अपने मन में यीशु मसीह है, अपना मंदिर का फाउंडेशन वचनों में है या दुनियादारी और अपने आप को धोखा देने वाले चीजों में है। दोस्तों, आखिरी वचन, आप प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके दिल में आकर रह रहे हैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अनुग्रह रहती है मेरे प्यारों। वो आपको महसूस करना है। और आगे कहता है, अगर कोई भी मेरे मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा। इसका मतलब है आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आप अपवित्रता, गंदगी, अशुद्धता से जीकर परमेश्वर की वचन का निंदा करते हुए परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो मेरे प्यारों, आपकी आत्मा अनंत काल के नरक में जाएगी। सावधानी से रहना, विश्वास के साथ रहना। इस मंदिर को जिसमें परमेश्वर निवास करते हैं, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के रूप से, उसको पवित्र रखना और अपना जीवन भर परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, सुने गए वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करना। जितने लोगों ने सुना है उनके जीवन को, उनके मन को बदल देना परमेश्वर। वो जानने के लिए वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर कोई भी शारीरिक मूर्तियां हैं, अगर कोई भी गंदे अशुद्ध चीजें हैं या परमेश्वर से रिश्ता तोड़कर लोग दूर गए हैं, उनके मन को बदल दे परमेश्वर। वो दोबारा आपके पास वापस आए, अपने दीन बनाकर अपने आप को, आपकी पवित्रता और शुद्धता को ग्रहण करते हुए आपके लिए जी पाए। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।